जीवन का एक कड़वा सत्य है मृत्यु, जिसे हर कोई नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सत्य को कभी कोई बदल नहीं सकता। जाहिर सी बात है, लोग इस सच से इसलिए मुंह फेर लेते हैं क्योंकि लोगों को इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत को करीब से जानना चाहते हैं और इसके लिए वो आत्माओं से भी बात करते हैं और उन्हें और बेहतर ढंग से जान सके, इसके लिए वो शमशान में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ अघोरियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही हर एक इंसान डर जाता है। लेकिन इसके साथ साथ सभी के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर अघोरी शमशान में ही साधना क्यों करते हैं, जबकि वो मंदिर में भी बैठकर साधना कर सकते हैं। इसके अलावा अघोरियों का जीवन कैसा होता है, ये सवाल भी अक्सर लोगों के मन में चलता रहता है, लेकिन डर की वजह से वो कभी भी ये सवाल किसी से नहीं पूछ पाते। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको अघोरियों के बारे में काफी विस्तार से बताने वाले हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अघोरियों का नाम जब भी कहीं लिया जाता है तो सभी को डर का एहसास होता है। उनका खौफनाक चेहरा जो पूरी तरह से भस्म से ढका हुआ है, वो सभी के मन में चलने लगता है और उनकी लाल आंखों की वजह से सभी को ऐसा लगता है कि अघोरी बहुत गुस्सैल होते हैं। लेकिन क्या सच में अघोरियों के बारे में जो कुछ बताया जाता है सब कुछ ऐसा ही है? और जाहिर सी बात है, जिस तरह से अघोरी अपना जीवन जीते हैं उसे हम सामान्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि अघोरी पूरे शरीर में भस्म से लिपटे हुए होते हैं और शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र किया करते हैं। और यही सब कारण है जिसकी वजह से एक आम इंसान अघोरियों के बारे में सुनते ही डर जाता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अघोरी सच में इतने डरावने क्यों होते हैं, तो इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर अघोरी ये सब क्यों करते हैं और इस तरह का जीवन शैली क्यों चुनते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति अघोरी बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन में घृणा को पूरी तरह से निकालना होगा। और इस घृणा को निकालने के लिए अघोरी मांस का सेवन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मांस का सेवन करने से मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद घृणा खत्म हो जाती है। इसके अलावा जितने भी अघोरी होते हैं उन सभी का एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये जरूरी है कि मनुष्य संसार के प्रेम को पूरी तरह से त्याग दे। और जिन चीजों से मनुष्य प्रेम करता है या जिन भी चीजों से मनुष्य को लगाव है, उन सभी चीजों को एक अघोरी छोड़ दे। यानी कम शब्दों में कहें तो अघोरी जिन चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं उन सभी चीजों से एक आम इंसान नफरत करता है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को अघोरनाथ भी कहा गया है और जितने भी अघोरी बाबा होते हैं वो सभी शिव जी के इसी रूप की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि बाबा भैरवनाथ भी अघोरी के भक्त थे और भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रवर्तक भी माना जाता था। और जैसा कि आप जानते होंगे कि शिव जी के 5 रूप है, ऐसा माना जाता है कि अघोरी शिव जी के उन 5 रूपों में से एक है। लेकिन ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर अघोरी शमशान में बैठकर ही क्यों साधना करते हैं, और जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उनसे अघोरियों को इतना लगाव क्यों होता है और वो उनके पास बैठकर तंत्र क्रिया क्यों करते हैं। तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत मनुष्य को यानी कि शव को शिव प्राप्ति का मार्ग माना जाता है और जितने भी अघोरी होते हैं वो सभी चाहते हैं कि बस किसी तरह से उन्हें शिव जी से वरदान मिल जाए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए जब किसी मनुष्य के जीवन का अंत हो जाता है और उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है तो अघोरी ऐसा मानते हैं कि उस समय भगवान शिव और उस मृत शव के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। इसलिए सभी अघोरी शव के पास बैठकर तंत्र किया करते हैं, जिससे सबसे पहले शव के पैर पर खड़े होकर तंत्र किया जाता है और उसके बाद एक हवन किया जाता है जो शमशान के अंदर बैठकर किया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि शमशान एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा शांति रहती है, इसलिए जितने भी अघोरी होते हैं वो सभी अपना ज्यादातर समय शमशान के अंदर ही बिताते हैं ताकि उनकी तपस्या में कोई रोक न लगे। और इसके पीछे एक दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि शमशान के अंदर हर इंसान अपनी सच्चाई के बारे में जान पाता है कि उसे भी एक दिन इसी जगह आना है और उस समय उसके मन में दुनिया का जितना भी प्रेम होता है वो सभी थोड़े समय के लिए बाहर निकल जाता है। इसलिए अघोरी शमशान में बैठकर तंत्र क्रिया करना पसंद करते हैं। अब डराने वाली बात यह है कि अघोरी को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें एक बार गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ भी करने की ठान ली तो वो बिना काम को अंजाम दिए चैन से नहीं बैठते। इसलिए अघोरियों को बहुत जिद्दी माना जाता है। आमतौर पर जितने भी अघोरी होते हैं वो सभी 2 तरह की साधना करते हैं, जिनमें शव साधना और शमशान साधना शामिल है।